नामालूम कितने ही लोगों की आंख से कचरा निकालकर राहत पहुंचाने वाली संतोष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जीवन के आखिरी सफर पर जाते हुए वे कितनों की आंख की किरकिरी बन जाएंगी। क्या कोरोना संक्रमण होना गुनाह था, जो मौत के बाद अपनों के साथ ही समाज सेवकों ने भी तमाशा बना दिया। ये घटना है शिमला ग्रामीण के जाठिया देवी की, जहां पति की मौत के 9 दिन बाद ही संतोष ने सोमवार अलसुबह प्राण त्याग दिए। पीछे छोड़ गई एक बेटी जो खुद कोरोना संक्रमित है। मौत आई भी तो ऐसे समय जब पूरा जाठिया देवी क्षेत्र संक्रमण की चपेट के चलते कंटेनमेंट जोन बना है। विकट समस्या आई कि आखिर अंतिम यात्रा में कौन जाए, क्योंकि परिवार के लोग कंटेनमेंट में हैं तो पैतृक गांव के लोग भी रस्म निभाने में असमर्थ थे। संतोष के देवर ने सुबह 4 बजे ही ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर को फोन कर व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई और कहा, जिस संतोष देवी के जीते जी लोग अपनी आंख में गए कचरे की बीमारी का उपचार करवाने के लिए भीड़ के रूप में घंटों इंतजार करते थे, आज उसी को कांधा देने लोग मौजूद नहीं हैं। ऐसे में अब उम्मीद पंचायत प्रधान से ही थी। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए नरेश ठाकुर ने बिना समय गंवाए सभी पंचायत सदस्यों, उप प्रधान और बीडीसी सदस्यों को घटना की जानकारी देकर आपात बैठक बुलाई। सुबह 5 बजे पंचायत बैठी, परिवारजनों और ग्रामीणों से बातचीत की और प्रयास किए गए कि पार्थिव शरीर का सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन कोई हल ना निकला। इसके बाद प्रशासन से बात की गई। गांव का शमशान घाट करीब 1.5 किलोमीटर दूर था। ना पीपी किट, ना ही अन्य व्यवस्थाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण से संभवतः ग्रामीण क्षेत्र में पहली मौत थी। तय हुआ कि अंतिम संस्कार कनलोग स्थित शमशान घाट में किया जाए। इस पर प्रधान ने कनलोग में बात की और आईजीएमसी से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई। खुद 5 पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई और दोपहर में 4-5 लोग शव लेकर कनलोग पहुंचे, जहां पर शव लेने से इनकार कर दिया गया। बताया गया कि ये शव गांव से लाया गया है, इसलिए अंतिम संस्कार यहां नहीं होगा। परिजनों ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, तब जाकर अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच कनलोग की देखरेख करने वाली सूद सभा ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने गांव में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और सोशल मीडिया में बयान जारी किया और घटना की हर तरफ निंदा होने लगी। इस पर मृतक के देवर दयानंद ने स्पष्ट किया कि आरोप निराधार है, जबकि ग्राम प्रधान नरेश ठाकुर ने ही सारी व्यवस्था की थी। वहीं ग्राम पंचायत प्रधान नरेश ठाकुर ने कहा कि उन पर सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि वे पूरे तन मन धन से इलाके के सभी कोरोना संक्रमितों के साथ खड़े हैं। उन्होंने उपायुक्त शिमला से पूरे मामले की जांच कर महामारी के दौर में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर टूटू विकासखंड के बीडीसी उपाध्यक्ष रामलाल ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नरेश ठाकुर खुद हर संभव सहयोग के लिए तत्पर हैं। यदि पूरी निष्ठा और सेवा भाव से काम करने वाले जनप्रतिनिधियों का मनोबल इस तरह गिराया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई भी मानवता की सेवा के लिए आगे नहीं आएगा। एप्पल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मैं दयानंद गाँव जी ग्राम पंचायत बागी का रहने वाला हूँ और मेरी भाभी का जो है अकस्मात जो है वो हुआ है, देहांत हुआ है और प्रधान जी ने हमारी बड़ी हेल्प की है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एरिया सीज होने की वजह से हमारे को पेशेंट जो है कनलोग पहुँचाना पड़ा, जबकि सारी एरिया के वहीं आते हैं। तो जो है सूद साहब गलत न्यूज़ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो, बल्कि वो हमारा पेशेंट को वापस भेज रहे थे वहाँ से। हाथ जोड़ जोड़ के हमने तब जाके अंतिम संस्कार करवाया है आज वहाँ, और प्रधान जी ने हमारी बड़ी हेल्प की है। ऐसा कुछ नहीं हो, सुबह 4 बजे से हमारी हेल्प कर रहे थे। पर आज बड़े दुख की बात सबसे बड़ी ये हुई सामने आई कि मेरे खिलाफ अभी सोशल मीडिया के तहत मुझे भी मालूम हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है ग्राम पंचायत बागी नरेश ठाकुर के ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि वहाँ के जो प्रधान है वो उन्होंने वहाँ पे डेड बॉडी जलाने से इनकार कर दिया और ये जो है मृत्यु आईजीएमसी के अंदर हुई, जब उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि ये मृतिका की अंतिम सांस आईजीएमसी के अंदर हुई कि पैतृक गांव में हुई, तो वो उस बोलने का अधिकार नहीं रखते थे। पर उन्होंने जो है आरोप लगाया है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं
वो इस चीज को साबित करे, अन्यथा जो हम उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई का पूरा दावा करेंगे, क्योंकि निराधार ये आरोप है। क्योंकि एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने पूरी पंचायत बागी पंचायत का एक नाम खराब करने की जो कोशिश अज्ञात व्यक्ति द्वारा डीडीयू के अंदर स्टेटमेंट द्वारा की जा रही है, उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूर इस बात का सबक उनको मिलेगा। और अगर ऐसी कोई बात है, अगर मैंने एक प्रधान होने के नाते एक किसी मृतका के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करने से मना किया हो, तो वो इस चीज को साबित करे और पूरा जो उनका परिवार है उनसे बात करे। और अब मेरे ख्याल वो तो शायद मैं भी नहीं जानता, तो परिवार वाले लोग तो बहुत मुश्किल से, पर ऐसी नीच हरकत और ऐसी शर्मसार स्टेटमेंट जो इस व्यक्ति द्वारा दी गई है वो बहुत ही निंदनीय, और मैं इसकी निंदा करता हूं कि ऐसी घटिया सोच किसी प्रतिनिधि के खिलाफ रखना या अपने आप को एक बहुत बड़ा धर्म का संचालक बनना, ये इन चीजों से साबित नहीं होता। आप अगर धर्म की और अगर किसी की मददगार की उम्मीद आप लोगों को जताना चाहते हैं, तो आप गांव में जाएं, किसी गरीब का भला करें, एक कैमरे के अंदर और एक कैमरे के ऊपर आकर आप किसी भी प्रतिनिधि को जो है आरोप लगाए, वो बहुत बड़ी गलत बात है। और ऐसी शर्मसार घटना जो कि आज कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी लोगों को अपनी राजनीति, अपने आप को लोगों का मदद का मसीहा बनना, जो एक ख्वाब पाले जा रहे हैं कुछ एक लोगों द्वारा, ऐसा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है कि आपको एक्चुअल में सच्चाई में, बिल्कुल मैं सच्चाई में विश्वास रखता हूं और जो भी कार्य करूंगा वो किसी एक मीडिया के लिए नहीं कार्य करूंगा, एक इंसानियत तौर से मैं ग्राम पंचायत बागी का नेतृत्व कर रहा हूं और लोगों की मदद करूंगा, जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे ज्यादा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में संतोष नाम की जो हमारी पेशेंट थी वो नहीं रहे, और आज ही सुबह उन्होंने 2 और 3 बजे के बीच में जो है अंतिम सांस ली अपने घर के अंदर। जाठिया देवी में उनका मकान है, वहाँ पे जो है उन्होंने अंतिम सांस ली और फोन के माध्यम से मुझे सूचना मिली। मैं ठीक 3 बजे जो है जो हमारी कार्रवाई जो हम कर सकते थे एक प्रतिनिधि होने के नाते, वो हमने सब किया। और उसके बाद मैंने जो है अपनी पूरी पंचायत, वार्ड मेंबर, उप प्रधान, बीडीसी वाइस चेयरमैन से संपर्क साधा। उन सबको बुला के हम ठीक 6 बजे आज सुबह पंचायत कार्यालय में पहुंचे, क्योंकि जो मृतिका का घर है वो बिल्कुल पंचायत घर के साथ है जाठिया देवी में। तो हमने परिवार के जो उनके चाचा जी वगैरह के हैं उसमें भी बीमार से जले हुए हैं, और जो ये मृतिका है अभी 10 दिन पूर्व पहला इनके पति का स्वर्गवास हुआ और बेटा 4 साल पहले स्वर्गवास हो गया था, और एक बेटी है इनके और एक देवता है जो कि अभी भी क्वारंटाइन आइसोलेशन के अंदर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें गांव में बात की कि अंतिम संस्कार के लिए, तो सब लोगों की राय से निर्णय लिया गया कि आप जो है इस समय इस चीज को करो, क्योंकि मृतिका का जो यहाँ से शमशान घाट की दूरी है वो लगभग जो है 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है, जहाँ पे जो है गांववासी भी ये चाह रहे थे कि यहाँ पे करेगा कौन सर, क्योंकि कारण ये था कि आज कोरोना जैसी महामारी से लोग बहुत भयभीत है। इस कारण जो है उसके बाद मैंने अपने पूरे पंचायत स्तर पर जो है हमने पूरा खर्चा पीपीई किट डेथ बैग से लेकर हमने प्रबंध किया। उसमें जो है हमारे अधिकारी हेल्थ के हैं डॉक्टर आरती से संपर्क साधा, उन्होंने हमें पीपीई किट प्रोवाइड की और डेथ बैग हमें मिला। उसके बाद हमने जो है संपर्क साधा आईजीएमसी में, एक संस्था है बहुत अच्छा, उन्होंने कोऑपरेट किया। उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से हमने कनलोग में बात की, कनलोग में हमने डेड बॉडी को जाठिया देवी से भेजा। उसके बाद
जो है हमने सब जितने भी पंचायत के सदस्य थे उनके बात करने के बाद हमने जितना भी उनका खर्चा अभी जो है, उनके बेटी है वो भी क्वारंटाइन में है, तो जो भी उनका अभी खर्च होएगा उनके कर्मों के ऊपर, उस चीज का पूरा खर्चा उठाने के लिए बागी पंचायत बिल्कुल तैयार है और करेंगे। इस खर्चे के साथ हम लोग करेंगे। हमारे नरेश कुमार जो प्रधान है बागी पंचायत के, कि इन्होंने जो है जो हमारी जो संतोष कुमारी का जो डेड बॉडी थी, इन्होंने जो है वो गांव में जलाने के लिए मना कर दिया है। तो मैं वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं आपको एक आगाह करता हूं या आपको एक ये बता दूं कि मैं भी सुबह 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में मैं जाठिया में ही हूँ प्रधान जी के साथ, मेरे मेंबर उप प्रधान सब लोग थे हम यहाँ पे। तो हमने इनके फैमिली से भी ये बात की कि हम जो ये डेड बॉडी है इसे हम गाँव में ले जाएं या कहाँ क्या करें। तो इनके जो परिवार के जो लोग थे यहाँ पे, इन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इस चीज का नहीं करना है, पता नहीं इसका क्या ये होता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप मत जलाइए, हम लोग साथ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं, इन्होंने बाद में मना किया। फिर प्रधान जी ने आईजीएमसी फोन किया, जो वहाँ के जो जितने भी जो डेड बॉडी जो ले जाते हैं, फिर इन्होंने जैसे कैसे सारा किया, कनलोक फोन किया। फिर इन्होंने हमने सारा डिसाइड किया कि ये जो डेड बॉडी है ये कनलोक पहुंचाई जाए। इस तरह से ऐसी न्यूज़ें ना डालाएं, क्योंकि ये जो प्रधान जी ये तो बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 13-14 केसेस हमारे इस टाइम बागी पंचायत में चल रहे हैं और वे नियर अबाउट बिल्कुल जाठी देवी में है। तो ये तो इस तरह की सेवा कर रहे हैं कि मैं बताऊँ सभी को एक सबक है। ये घर घर जाके सब्जी, दवाइयाँ, जो भी उनकी जो कोई जरूरत की चीजें हैं वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं तो खुद भी इनको कहता हूँ कि आप इतना मत करिए, मगर ये बोलते हैं कि नहीं, हम एक चुने हुए व्यक्ति है, हमें सेवा करनी है इन लोगों की। तो इनके लिए मैं जब हमने दिन में ये बात न्यूज सुनी, मुझे उप प्रधान का भी फोन आया कि ये फर्स्ट जो न्यूज आ रही है किस तरह की न्यूज आ रही है। तो मैंने कहा यार ये फेक न्यूज होगी। मगर फिर थोड़ी देर बाद इन प्रधान जी का मुझे फोन आता है कि यार ये ऐसी न्यूज है। फिर मुझे घर से फिर और आना पड़ा पंचायत घर कि ये इस तरह की न्यूजें क्यों डालते हो। देखिए कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो आप इसके बारे में ऐसी गलत न्यूजें ना दें प्लीज। मैं सभी से एक हाथ जोड़ के, मैं जो भी है मीडिया है, समाचार कोई भी है, कि इस तरह की कोई गलत न्यूजें ना डालें। आप उनके फैमिली से पहले पूछ लें कि ये सही है या गलत है। हाँ, जो सही है उसको सही लिखे, जो गलत है उसे गलत लिखे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस तरह का ये आगे आने वाले टाइम में किसी के घर में कोई डेथ हुई है और कोई इसकी कोई हेल्प कर रहा है, तो आप अगर उसके बारे में उल्टा सीधा कोई बात करेंगे तो उसके दिल में बहुत आघात होता है। देखो कोई इतनी हेल्प कर रहा है उसकी और आप ये बोलो कि जी उसने ऐसा किया है ऐसा किया। तो मैं एक वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं आपको ये कह दूं कि ये जो प्रधान जी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं बताऊं इनको जिस भी पंचायत या कुछ बाहर की पंचायतों से भी इनको इतना फोन आ रहे हैं कि आपके पास कोई सैनिटाइज है ऐसा है, तो ये सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं ये ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि प्लीज इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं और मिलजुल के इस कार्य को, जो भी है ये बीमारी है, इसमें मिलजुल के आगे